ब्राज़ील के अमेज़न जंगल के बीचों बीच एक ऐसी सरजमीन थी जिसके बारे में मकामी कबाइल कहते थे कि वो आम मिट्टी नहीं बल्कि जिंदा है। इस मिट्टी का रंग गहरा सुर्ख था, जैसे इसमें सदियों का जमा हुआ खून शामिल हो। डॉक्टर एथन मोर, एक अमरीकी माहिर इंसान कदीमा, इसी जंगल में तहकीक के लिए आया था। कबाइली बुजुर्गों ने इसे खबरदार किया था कि अगर इस लाल जमीन पर खून गिरा तो जमीन सांस लेने लगती है, मगर एथन ने उन बातों को महज तवहुमात समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात खुदाई के दौरान एथन को जमीन के अंदर से एक कदीम पथरीला मज़बा मिला जिस पर अजीब व गरीब निशानात कंदा थे और बीच में एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी। जैसे ही एथन ने इस खोपड़ी को हाथ लगाया, पूरा जंगल अचानक खामोश हो गया। न परिंदों की आवाज रही, न कीड़ों की सरसराहट, बस जमीन के अंदर से आती हुई हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। इसी रात कबीले के 2 अफराद बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो गए। एथन वो खोपड़ी खुफिया तौर पर अपने साथ अमेरिका ले आया और इंडियाना के एक छोटे से कस्बे में अपने घर में रख दी। इसका घर पुरानी कोयले की कानों के करीब था, जिनके बारे में मशहूर था कि वहां जमीन के नीचे कुछ ऐसा कैद है जो अब भी जिंदा है। पहली ही रात एथन ने अपने बेसमेंट के नीचे खराशों की आवाज सुनी, जैसे कोई चीज लकड़ी को नोच रही हो। दूसरी रात इसे घर के अंदर सुर्ख मिट्टी से बने कदमों के निशान दिखाई दिए, और तीसरी रात जब इसने खिड़की में झांका तो बाहर खड़ा हुआ वो खुद को देखकर कांप उठा, क्योंकि इस अक्स की आंखें मुकम्मल सियाह थीं। जल्द ही यह हकीकत सामने आने लगी कि ब्राजील के जंगल और इंडियाना की कानें एक ही लानत से जड़ी हुई थीं। वो खोपड़ी दरअसल एक दरवाजे की कुंजी थी जो खून से बंधी हुई जमीनों को आपस में जोड़ती थी। जिस रात चांद खून की तरह सुर्ख हुआ, कानों के अंदर से लाल धुआं उठने लगा। जमीन फटने लगी और उसके अंदर से बेचेहरा कबायली साए निकल आए, जिनकी हड्डियां नजर आ रही थीं और जिनके जिस्मों से खून टपक रहा था। पूरा कस्बा चीखों से गूंज उठा। बाद में पुलिस को एथन का मोबाइल फोन मिला जिसमें इसकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी। कांपती हुई आवाज में वो कह रहा था कि वो ब्राजील से कुछ ऐसा ले आया है जो कभी वापस नहीं जाने देता, और इंडियाना इस दरवाजे को खोलने के लिए नहीं बनी थी। रिकॉर्डिंग के आखिर में जमीन के अंदर से आती हुई गहरी सांसों की आवाज सुनाई देती है। आज भी इंडियाना के इस इलाके में जमीन का रंग सुर्ख रहता है, रात के वक्त जंगल जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, और अगर कोई ब्राजील का नाम ले ले तो जमीन हल्की सी लरजने लगती है, क्योंकि वो दरवाज़ा अब हमेशा के लिए खिल चुका है।